हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप लोग। देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर अब जो एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं, पहला कार्ड आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, फिर द स्टार, फिर 2 ऑफ कप्स। अब देखो, सबसे पहली एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा एक सीन यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, दैट इज़ अब जितने भी मेष राशि वालों के लाइफ में रिसेंटली लाइक 1-2 हफ्ते के अंदर में अगर कोई ब्रेकअप, कोई आर्गुमेंट, कोई इशू हुआ है, तो उसकी उम्मीद है कि यही हफ्ते के एंड में रिकनसाइल होते हुए दिखते हो, रिकनसिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा आपका 6 महीने पहले से कोई इशू है, साल भर का इशू है, तो वो इस हफ्ते रिकनसाइल हो जाए, मैं वो नहीं कह रही हूँ, दैट डिपेंड्स। पर जो मुझे यहाँ पर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है मैंने वो बताया। अब उसके अलावा हफ्ते की शुरुआत में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, विच इंडिकेट्स कि किसी ना किसी बात पे आपका हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखता है या आप हर्ट होते हुए दिखते हो। तो यहाँ पर आपको टैरो कार्ड्स ये इंडिकेशन देना चाहते हैं कि देखो, शायद से आपने किसी इंसान से ऐसी उम्मीद कर ली, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखी एंड आपको लगा शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा, बट इन रियलिटी उसने नहीं की। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आपको उस दुख को कितनी देर पकड़ कर रखना है। तो जो भी मैटर होगा वीक की शुरुआत में फॉर कमिंग 3 डेज, आपने शांत रहना है। देखो, इंसान का बिहेवियर, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को काम डाउन रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। और जब हमें पता चले कि कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं होने वाली है या नहीं हुई है, तो हम काम डाउन रह सकते हैं। और वैसे भी एक छोटा इवेंट होगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखता है, ये 1-2 घंटे का इवेंट होगा, देन वो पास बाय हो जाएगा। ये इवेंट बढ़ेगा तब जब आप उसको पकड़ कर बैठोगे बहुत टाइम तक। सो इट्स वेरी वेरी बेटर एंड सजेशन यही होगा कि आप शांत रहिएगा, काम डाउन रहेगा। चाहे हो सकता है आपके ऑफिस में किसी से ना बने, आपके रिलेटिव में, आपके घर में कोई अनबन हो जाए छोटी बहुत, तो उसमें आपने ये नहीं बोलना है कि यार उसने ऐसा कैसा कर दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया। भाई ऐसे कैसे भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है। तो आप उस पर ज़्यादा दिल पे मत लगाना बात, और उस एक बिग माइंडसेट रखना, ब्रॉड माइंडसेट रखना, तो ईजी रहेगा आपके लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना एंड लेट गो करना, ठीक है। आगे द स्टार के कार्ड है, मिड वीक में अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जो जिस भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, होप कर रहे हो, उम्मीद आपने बनाई हुई है, यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। आप अगर डल फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, तो फिर से आपके पास में एनर्जी आती हुई दिख रही है, वो काम को बढ़ाने की, आगे ग्रोथ लाने की, तो उस हिसाब से भी अच्छा है। यहाँ पर जो तीसरा जो ये कार्ड आया है, द 2 ऑफ कप्स के कार्ड है, अगेन ये हार्मनी, पार्टनरशिप, शांति को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी अब वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। अब इसके अलावा आपके करियर में मिड वीक में बहुत अच्छा स्कोप है। जितने भी लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर अच्छा स्कोप है। उसके अलावा देखो, करियर एस्पेक्ट में न्यूट्रल हफ्ता है ये, ठीक है। रिलेशनशिप में हार्मनी में अच्छा है, बाकी एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, करियर, इट्स न्यूट्रल। हेल्थ के मामले में भी न्यूट्रल एनर्जीज ही मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। देखो, स्टार्ट ऑफ दी वीक में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर होता हुआ दिख रहा है, बट उसके बाद में मिड वीक से एकदम बढ़िया होने वाला है, बिकॉज आपके अंदर ना फिर से वो जज्बा आता हुआ दिख रहा है, उम्मीद आती हुई दिख रही है, एक होप आती हुई दिख रही है ना, आपका वो स्पिरिट है कि भैया गिव अप नहीं करना है। तो आप ना सेल्फ हीलिंग भी करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हुए भी दिख रहे हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज वहाँ से भी आती हुई दिख रही हैं आपके लिए। सो इन अ वे, एंड यहाँ पर तो रेनबो के शेड्स आ गए। सो ब्यूटीफुल हीलिंग, हार्मनी दिख रहा है। एंड ऑफ द वीक में बहुत से मेष राशि वाले हार्मनी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने रिश्तों में, कहीं डेट पर जाना, गेट टुगेदर, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप के योग बनते हुए दिख रहे हैं, तब भी अच्छा माना जाएगा। अच्छा, मिड वीक से कोई भी नया काम शुरू करना है, कर सकते हो, बेस्ट रहेगा, नो नीड टू वरी, ओके। सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए। भाई खास है इस हफ्ते, एक एलिमेंट मैंने ऐड किया, बताना आप लोग को कैसा लगा है, देन मैं और कोशिश करूँगी ऐड करने की, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग के लिए देख लेते हैं क्या क्रिस्टल सजेशन आ रहा है फॉर दिस वीक, आप लोग की जैसी एनर्जीज चल रही हैं, क्या एडवाइस एंड गाइडेंस आ रही है। ओके, एंजल लाइट, पता है ये एक ऐसा क्रिस्टल माना जाता है, या इन जनरली आपके लिए सजेशन पता है क्या है। एंजल लाइट को भी अगर आप ध्यान से देखें, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटी, जॉइन विद लाइक माइंडेड पीपल फॉर फ्रेंडशिप एंड इंक्रीज स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये पता है कार्ड आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। चाहे आप एंजल लाइट ले लो, चाहे आप ब्लू कलर का कोई क्रिस्टल ले लें, चाहे आप पिंक कलर का ले लें, तो आपके लिए ना स्पेशली थ्रोट चक्रा
एंड आपके कहते हैं ना कि लव एंगल में हीलिंग दिख रही है, इसलिए पिंक कलर के शेड्स आपके लिए आए हैं। आई थिंक अभी कैमरे में दिख रहा है, इसलिए पिंकिश एंड ब्लूइश टोन के कलर यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए दिख रहे हैं। सो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप इस हफ्ते आप एंजल लाइट भी यूज़ कर सकते हो, आप सोडा लाइट यूज़ कर सकते हो। तो पिंक एंड ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आप यूज़ करते हो तो आपके लिए जो हीलिंग आप चाहते हो, रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो। सो जो इमोशनल हीलिंग है आप बहुत आसानी से उससे उबर पाएंगे, उससे गो थ्रू कर पाएंगे। एंड वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, मतलब जो भी आपके दिल में बात है ना उसको अच्छे से कम्युनिकेट करके बोल देना, चाहे सामने वाला अपनी गलती माने या ना माने, आप उसको रिलीज़ कर देना उन बातों को। और आपकी इन चीज़ों में आपकी लाइफ में लव ऐड करने के लिए, आपकी लाइफ में और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए ये 2 क्रिस्टल्स, एनी क्रिस्टल आप टीम को पूछ सकते हो, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। पिंक कलर की फैमिली में, ब्लू कलर की फैमिली में मल्टीपल क्रिस्टल्स आते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज भी आपके पास अगर है तो उसे पहन लो, नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा ये जो ब्लूइश टोन है, एंजल लाइट भी आपको मिल जाएगा। सो इस प्रकार से क्रिस्टल्स को अपने आसपास जब आप रखते हैं ना तो वो एंजेलिक एंड ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस आपके लिए आती हैं। पता है एंजल लाइट आपके लिए बड़ा अच्छा क्रिस्टल है, बिकॉज ये जो इसकी पूरी की पूरी वाइब्रेशन ही ऐसी कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैजिकल एक्सपीरियंसेस पर्सन शुरू हो जाता है करना। सेम विद एनी क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल आप पहने तो आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एंजेलिक एडवाइस भी आपके लिए आई है फॉर दिस वीक। तो बताइएगा कैसी लगी है ये रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हे हाय टॉरस, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड है द 5 ऑफ कप्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। अब बिफोर ये कार्ड्स की मीनिंग आपको बताऊँ, आप लोग के लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड भी क्या है वो भी मैं पुल आउट कर लेती हूँ, सो हमारे लिए स्टोरी को समझना ईजी होगा। ओके, ब्यूटिफुल। ओके, सो यहाँ पर अब जो आप लोग के लिए ख़ास मैसेजेस आ रहे हैं, दैट इज़ पहला कार्ड आया है द 5 ऑफ कप्स का। ये बताता है कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप उदास है, परेशान है, एंड ये फीलिंग आ रही कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी। तो मन में उदासी है, शायद आपने कुछ खोया है, शायद आपके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, शायद मन में बहुत सी बातों का स्ट्रेस है आपके मन में। एंड वहीं यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट करता है मनी वाइज भी तनाव चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है। अब वो ऐसा तनाव और स्ट्रेस है ना कि पैसा आ तो रहा है बट फिर जा भी रहा है, तो मनी स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, मनी टिक नहीं पा रहा है, जितने इनकम उतने खर्चे सामने पहले रेडी बैठे हुए हैं, वो वाली एनर्जीज भी दिखती है। अब एंड ऑफ द वीक में द लवर्स के कार्ड आए हैं ना, दिस इज़ अ गुड कार्ड। जिनकी भी लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी 1-2 हफ्ते से, तो वो इस हफ्ते के एंड ऑफ द वीक में रिकनसाइल होता हुआ दिखता है, या एक बातचीत आगे बढ़ सकती है, अच्छा माना जाएगा। वहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में और मिड वीक में ना थोड़ी बहुत न्यूट्रल एनर्जीज ही चल रही हैं। करियर में भी न्यूट्रल रहेगा, अगर जॉब है, बिजनेस है तो ठीक ठाक बस चलता रहेगा। एजुकेशन है तो थोड़ा सा फोकस लगने में तकलीफ़ होगी, बट देन फोर्सफुल आपको अपना फोकस लगाना होगा, नहीं तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो ये प्रकार से एनर्जी रहेंगी। एंड ऑफ द वीक में देखो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ अच्छा रहेगा। बट अगेन देखो ये कार्ड मोस्टली ज़्यादा पावरफुल इंडिकेशन दे रहा है टूवर्ड्स योर लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, मैरिज कपल्स के लिए। उसमें कुछ आप अच्छे एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, रोमांटिक डेट्स पर जाना इस प्रकार से। बट उसके अलावा करियर में ये अगेन, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसकी एनर्जीज न्यूट्रल ही हैं। बट हाँ, अगर कोई ख़ास काम शुरू करना है, कोई डील करनी है तो इस टाइम पर करो एंड ऑफ द वीक में, तो अच्छा माना जाएगा। एंड उसके अलावा एंड ऑफ द वीक में स्टिल चीज़ें पॉजिटिव एंड फेवरेबल रहेंगी आपके लिए। आपका फोकस अच्छा रहेगा, काम अच्छे से होगा, ऑल ओवर एक हार्मनी बनी रहेगी आपके जीवन में, चाहे वो आपके घर गृहस्थी हो, आपका काम हो, आपकी रूटीन हो, आपकी हेल्थ हो, अच्छा रहेगा। अब आपके लिए एक स्पेशल यहाँ पर क्रिस्टल्स भी आए हैं, दैट इज़ एम्बर। एम्बर क्रिस्टल आपके लिए, आप इसके बदले सिट्रीन या कोई भी गोल्डन टोन यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन या येलो, दैट इज़ सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं, कैल्साइट यूज़ कर सकते हो, पायराइट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो प्रेयर आई है दैट इज़ गिव इट टू गॉड। जो भी आपके मन में चिंता है उसको आप प्रभु को अर्पण कर दें और अपनी सारी चिंताओं के बारे में आप चिंता करना छोड़ दें। एंड ये पता है एम्बर क्रिस्टल एक ऐसा एनर्जी मानी जाती है
जो आपको कहती है दैट कि लाइफ में जो कुछ भी हो उसको भगवान को आप समर्पण कर दें, पॉजिटिव रहें एंड मनी को आप अट्रैक्ट, अगर पैसे को लेके चिंता है ना तो स्पेशली ये मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत अच्छा माना जाता है। एम्बर हो गया, सिट्रीन हो गया, कैल्साइट हो गया, 3 फैमिलीज़ ऑफ क्रिस्टल्स हैं अलग अलग जिनके सेम ऑलमोस्ट काम होते हैं। तो जो भी आपको अवेलेबल है आपके पास में या अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी हैं उसकी। बट उसके अलावा ये ऑल ओवर आपके लिए डिवाइन क्रिस्टल गाइडेंस भी आ रही है कि ये चीज़ें आप लोग को आपके जीवन के इस प्रॉब्लम में हेल्प कर पाएंगी। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड गाइडेंस आपके लिए आए हैं। देखो उसके अलावा हेल्थ वाइज में अगर बात कर लूँ तो हेल्थ वाइज न्यूट्रल एनर्जीज़ ही दिख रही हैं आप लोगों के लिए, ना बहुत प्रॉब्लमैटिक ना कुछ। बट येस फाइनेंसेस का ये दिख रहा है, इमोशनल की ये एनर्जीज़ हैं। ऑल ओवर ये हफ्ता न्यूट्रल है फॉर टॉरस साइंस, ना मैं बहुत अच्छा ना मैं बहुत बुरा कहूँगी, बट येस न्यूट्रल चलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट कर पाएँ। इसीलिए आपके लिए ना डिवाइन गाइडेंस कार्ड आ गया कि आप इस समय इस हफ्ते अपनी सारी चिंताएं प्रभु को अर्पण कर दें। एंड अगर एज अ रेमेडी चाहते हो तो ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो जिससे वो वाइब्रेशंस आपकी बढ़ेंगे एंड जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ईजिली कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ठीक है, सो जेमिनीज यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब साथ में गाइडेंस कार्ड भी हम पुल आउट कर लेते हैं। ओके ब्यूटिफुल, ठीक है। सो जेमिनीज यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जीज आपको कहना चाहती हैं दैट इज़ द 7 ऑफ कप्स के कार्ड हमेशा आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं जहाँ पर मे बी आपके पास में चॉइसेस बहुत सारी हैं बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करें, या लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन सी छाई हुई है। आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत सारे सपने हैं बट उसको कैसे अचीव करें, कैसे अट्रैक्ट करें वो नहीं समझ में आ पा रहा। तो काफ़ी इस समय लाइफ डिस्टर्ब्ड एंड क्लटर्ड कई बार दिखाई देती ये एनर्जीज़ हैं। वहीं साथ ही साथ हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा ऐसा पैटर्न रहेगा आपका जहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन भी है, ओवर थिंकिंग भी है, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा लगेगा कि जैसे आ तो रही है बट कौन सी अपॉर्चुनिटी लें जिससे हमें सक्सेस आगे मिले और स्टेबिलिटी लाइफ में है। वहीं यहाँ पर दी एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। पता है ये थोड़ा सा इमोशनल कन्फ्यूजन कार्ड भी माना जाता है जहाँ पर आप इमोशनली कन्फ्यूज्ड हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने पर्सनल पीस को लेकर के, वो पैटर्न भी दिखाता है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट करता है कैसी एनर्जीज़ को, जहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू इंस्पिरेशन, न्यू मोटिवेशन भी आती हुई दिखती है। होता है ना कि हम कई बार कुछ हफ्तों तक डल सा महसूस करते हैं, दैन अगेन हमारे पास में वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा आता है। सो ये उन सारी एनर्जीज़ के लिए येस है। तो मिड वीक इज़ वेरी वेरी गुड फॉर करियर, ट्रैवल, न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज़ के लिए। वहीं साथ में द 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट करता है कि येस मनी को लेकर तनाव है, स्ट्रेस है, पैसे का कहीं ना कहीं मे बी आपने कहीं इन्वेस्ट किया है या कुछ जो भी आप कर रहे हो उसमें इतना गेन आपको नहीं हो रहा है, इतना फ़ायदा नहीं हो रहा शायद आपके व्यापार में या जॉब में कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो। तो पैसे को लेके एक मन में चिंता है कि यार हमारे फाइनेंसेस कैसे मैनेज हो पाएंगे। और इन्हीं सब के बीच में आपके लिए कार्ड जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड जो है, जो क्रिस्टल डिवाइन वे से आपके लिए सजेशन में आए हैं दैट इज़ इस हफ्ते आपको येलो जैस्पर यूज़ करना चाहिए, या तो सिट्रीन को यूज़ करें जिससे आपकी मनी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड जो आप पावर चाहते हैं ना वो भी आपको अट्रैक्ट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ ये जो क्रिस्टल्स मैं आपको बता रही हूँ। टीम भी आगे आपको मदद कर दी अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। पर ये क्रिस्टल्स की गाइडेंस एंड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आप इन कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। दी कलर ऑफ येलो एंड ऑरेंज आपके लिए इस हफ्ते शुभ रहेगा, आपको एनर्जी देगा एंड जो भी आपके मन में डर है ना जिन भी चीज़ों को लेकर कि शायद आप ये चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे, आगे क्या होगा, ये कैसे होगा, पैसे को लेके चिंता और मन में डर, अगर ये 2 चीज़ें आप एक्सपीरियंस करें तो ये क्रिस्टल्स आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार के येलो ऑरेंजेस एनर्जीज इनकी होती है जो आपके लिए बहुत बहुत मददगार साबित होगी। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये क्रिस्टल्स आपकी ज़रूर मदद कर सकते हैं, या इस हफ्ते के लिए आपके लिए एडवाइस है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिस्टल्स हैं तो ज़रूर उसको इस हफ्ते पहनना।
ठीक है। सो आपके लिए बड़ा मदद एंड कॉन्फिडेंस आपके पास में आएगा। ओके, सो यस, ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड गाइडेंस है फॉर दिस वीक जेमिनीज। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। अब देखो, करियर वाइज मिड वीक अच्छा है, ठीक है, अदरवाइज न्यूट्रल है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी न्यूट्रल है। तो ये हफ्ते में कुछ मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्ड्स भी नहीं दिखे हैं, मुझे इस हफ्ते न्यूट्रल टू एवरेज कार्ड्स ही दिख रहे हैं। तो मैं हफ्ता भी कहूँगी कि वैसा ही बीतता हुआ दिखता है। बाकी जो आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल है वो अपनी रूटीन में चलता रहेगा, बट हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस हफ्ते होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक न्यूट्रल हफ्ता माना जाएगा। सिर्फ मिड वीक में जो आपके आइडियाज़ हैं, कुछ ट्रैवल है, कुछ इस प्रकार की एनर्जीज प्लान कर रहे हो तो उसमें अच्छा है। पार्टनर से किसी प्रकार की कम्युनिकेशन चाहते हो तो इस हफ्ते ये पॉसिबल है इन मिड वीक में, ठीक है। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई फील जेमिनीज को इस वक्त में कॉन्फिडेंस एंड पावर की ज़रूरत है, एंड वो आप अपने अंदर क्षमता बनाए रखें। चाहे कुछ भी लाइफ में वो अपने कॉन्फिडेंस को अपना लेट गो करें। जो भी पैसे को लेके चिंता है ना, अपने आप समय से वो बीत जाएगी, ठीक भी हो जाएगी। तब तक बस आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें। इस टाइम पर आपका जो रूट चक्र होता है आपके नेवल के नीचे ही होता है, उसमें रेड कलर की ज़रूरत होती है। आप लाल रंग के फल फ्रूट भी ज़रूर खाना जेमिनी, उससे भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा। जैसे कि आप रेड कैरेट, रेड एप्पल, वाटरमेलन, इस प्रकार की चीज़ें भी खाएं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर एंड पॉजिटिव फील होगा अपने आप में, ठीक है। सो आई होप रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर कैंसर्स। ओके कैंसर्स, सो यहाँ पर आप लोग के लिए जो कार्ड्स आए हैं दैट इज़ द एम्परर, द मैजिशियन, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आगे गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो दिख रही है, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक रहेंगे कैंसर्स आप लोग के काम के हिसाब से, करियर के हिसाब से बहुत ही अच्छा हफ्ता बीतता हुआ दिखता है। काम की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा रहेगा, पावरफुल महसूस करोगे और एक दूरदर्शी सोच आपकी रहेगी अपनी लाइफ को देखते हुए कि मुझे 5 साल में क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, नेक्स्ट ईयर क्या करना है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप बना रहे हैं, आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है। द मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी एक्टिव कार्ड्स हैं। आपकी स्किल बढ़ती हुई आप देखेंगे, जो भी आपका टैलेंट है उसको और निखारते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर ये हफ्ते में आप लोग का वर्क से रिलेटेड प्रमोशन हो, सक्सेस हो, ग्रोथ हो, बिजनेस हो, टास्क हो, पढ़ाई है, एजुकेशन है, जो भी है, आप अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया हार्ड वर्क करने वाले हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लेकर आओगे। आपके काम में अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। नाउ एंड ऑफ द वीक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करता है एंड ऑफ द वीक में थोड़े बहुत छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं, पर आप उसको ओवरकम कर लोगे। इस हफ्ते आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी रखिएगा, उससे आपके पास काम आता हुआ दिखता है। इसके अलावा लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी देखी जाएगी फ्रॉम मिड वीक से, ठीक है। बट अगेन अपनी वोकैबुलरी, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। शायद आपकी बातों से या आपके बोलने से कई बार चीज़ें बिगड़ ना जाए। होता ना कि इस हफ्ते कैंसर्स बहुत ब्लंटली कोई चीज़ें बोल देंगे, जैसे कि जो मुंह में आया बोल दिया, ठीक है। वो एनर्जीज भी दिखती हैं। उसके अलावा ये हफ्ता शुभ है, पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जी से शुरू हो रहा है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ, जिनको भी बीपी इश्यूज़ है, एंगर इश्यूज़ हैं या कहीं ना कहीं डायबिटीज़ है, उनको थोड़ा सा अपनी केयर करने की ज़रूरत है। और वो केयर कैसे करेंगे, आपने बस स्ट्रेस नहीं लेना है इस हफ्ते। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अच्छी डाइट खानी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बाकी रीडिंग अच्छी है, पॉजिटिव है, डर मच जाएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड आया है दैट इज़ क्रिस्टल आया है आपके लिए एमेट्रीन। एमेट्रीन एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है जो एमेथिस्ट और सिट्रिन का कॉम्बिनेशन होता है। आप चाहो तो आपके पास में अगर एमेथिस्ट और सिट्रिन अलग अलग है तो वो भी अपने पास में रख सकते हो, दोनों भी पहन सकते हो, कोई बात नहीं। बिकॉज इस हफ्ते आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आई है दैट इज़ कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोगों के लिए इंट्यूशन और उसके साथ में आपके कर्म क्षेत्र, मतलब एक्शन लेना और आपके इंट्यूशन, दोनों आपके स्ट्रांग होने चाहिए और दोनों को इस्तेमाल करते हुए अपने काम करना है, ठीक है। तो आपके लिए सक्सेस आती हुई दिखती है। तो ज़रूर फॉलो करें उन चीज़ों को जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपकी इच्छा है। पहली चीज़ तो उसको ज़रूर करो, पर उसको करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए ना,
वो आपको देता है सिट्रीन, ठीक है। तो ये कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही बखूबी काम करते हैं, और आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर फेस भी कर रहे हो, सो डेफिनेटली इन क्रिस्टल्स की मदद आप ले सकते हो, दे विल हेल्प यू अलॉट। सो ये इस प्रकार की एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके लिए आई हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, कि आपके पास कॉन्फिडेंस रहे, इंट्यूशन रहे, जो आपकी मन में पैशन है उसको फॉलो कर सके। इस पर ध्यान आपने ज़रूर देना है इस हफ्ते, ठीक है। अदरवाइज़ अच्छी रीडिंग आई है, पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स मेरे को नहीं दिखे हैं। सो इट्स ऑल गुड इस हफ्ते। एजुकेशन, वर्क वाइज, जॉब, करियर, हार्ड वर्क, हेल्थ, रिलेशनशिप्स न्यूट्रल है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही है। ओके, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोज, सो जानने से ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज दिखाई दे रही है, बट विद दैट हम एक गाइडेंस कार्ड भी पहले ही पुल कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के, ये बताता है कि हफ्ते की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी से शुरू होती हुई दिखती है आपके लिए। आपके मन में कहीं ना कहीं इस हफ्ते स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। हफ्ते की शुरुआत में लियोस, आप कहीं ना कहीं बहुत सच बोलते हुए भी दिख रहे हैं, अपने काम को लेके एम्बिशियस रहने वाले हो। जो भी आपसे बात करेगा आप बहुत ब्लंटली उसके मुंह पे बोलोगे कि भाई ये सही है, ये गलत है, मुझे लगता है। किसी की गलती भी होगी तो बहुत जल्दी माफ़ नहीं करोगे। तो कहीं ना आपके मन में, विचारों में काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकलिटी, सीरियसनेस अपने ज़िंदगी और काम को लेकर दिख रहा है। आगे कार्ड्स आए हैं द डेथ कार्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये दो कार्ड्स की एनर्जीज बताती है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस से आप गुजर रहे हैं, और आपकी लाइफ में भी ना किसी से अनबन होती हुई दिख रही। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको समझ नहीं पा रहा है, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। मे बी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, मे बी आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई आपको नहीं समझ रहा है। तो ये ना एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा है आपके जीवन में, मतलब किसी एक इंसान से ना आपकी जम नहीं पा रहे हो और उस इंसान को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में हो। तो ये वाली ना कुछ स्टक एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है, और इस हफ्ते आपकी किसी इंसान से अनबन भी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी दिख रही है। उसके अलावा भी ये हफ्ता आपकी लाइफ में ना ऐसा रहेगा एनर्जीज की ना, आपको ज़्यादा फिजिकली आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डल महसूस हो सकता है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में नहीं है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आनी वो स्टार्ट ऑफ द वीक में आएगी। ओके, यहाँ पर जो ये कार्ड्स आए हैं द रूबी लाइट के कार्ड्स हैं, ये कह रहे हैं कि अपने पैशन और पर्पस को फॉलो करो। अगर आप डल फील कर रहे हो ना, आपको लग रहा है आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, आपको कोई इंसान आपके आसपास नहीं है जो आपको मोटिवेट करे, आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है रूबी लाइट। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इसके बदले एमेथिस्ट भी ले सकते हो, सोडा लाइट ले सकते हो, लेपिस लजुली। ये कुछ क्रिस्टल्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आते हैं और आपको प्रोटेक्शन देते हैं। एंड जनरली आपको अगर लाइफ में ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी तरफ से काम तो बहुत अच्छा करते हो लेकिन आपके काम अटक रहे, तो ज़रूर सोडा लाइट, SODALITE, सोडा लाइट ज़रूर आप पहने। उससे आपकी लाइफ के कष्ट हटते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, और आपका जो बोलना भी आप चाहते हो ना, आपके दिल में जो भी बातें हैं वो भी बहुत क्लियरली आप बोल लेते हो। तो इस प्रकार से आपको बड़ी प्रोटेक्शन एंड हेल्प भी मिलती है, एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो एक तो ये सजेशन आ रहा है, और अपने सिंपल चीज़ है इस हफ्ते है ना, अपने जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका पर्पस है आपकी लाइफ में, बस उस पर फोकस करो। बिकॉज इस हफ्ते ना इंसानों के ऊपर सोच के, ये इंसान ने ऐसा क्यों किया, वो इंसान ने ऐसा क्यों किया, ये परिस्थिति मेरे हिसाब से क्यों नहीं चली, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। इस हफ्ते आपका मेन फोकस होना चाहिए खुद के ऊपर, खुद की सेल्फ केयर, खुद का करियर, खुद का काम, और जिनसे आप समझा पा रहे हो, जो आपको सुन पा रहे हो, जो आपसे समझ पा रहे हैं, उनके साथ में कनेक्शन अच्छा रखो। बाकी रेस्ट एवरीथिंग गो अवे, उसके अलावा कुछ ज़्यादा फोकस आप मत कीजिएगा, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड आपके लिए मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। अदरवाइज हेल्थ वाइज न्यूट्रल रीडिंग आ रही है, हेल्थ इश्यूज माइनर रह सकते हैं मिड और एंड वीक में देखते हुए। वही रिलेशनशिप में भी देखो, ये जो रीडिंग आई ना थोड़ी सी स्लो वीक की रीडिंग एनर्जीज बताता है, लाइक न्यूट्रल टू नॉर्मल वीक ये बीतेगा, एंड कुछ सिर्फ 1 या 2% ऑफ लियोस के लिए मुझे
तनाव स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। अदरवाइज मेजर ऑफ लियो साइंस के लिए ना ये न्यूट्रल हफ्ता है हर रूप में। पढ़ाई है तो भाई जैसा चल रहा है वैसे ही, ना कुछ बुरा ना कुछ बहुत अच्छा, ये एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए चलती हुई दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप लोग? सो वर्गोस, अब हम जान लेते हैं कैसा होने वाला है वर्गो राशि के लिए ये हफ्ता, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है दी 8 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज वर्गो साइंस इस हफ्ते आप लोगों के लिए काम के रिलेटेड बहुत ही अच्छा हफ्ता बनता हुआ दिख रहा है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। आप बिजनेस में हो तब भी अच्छी सक्सेस है। ट्रैवल के भी योग हैं। जॉब के लिए अगर इंटरव्यू देना चाहते हो तब भी बढ़िया सक्सेस है। एंड पावर, प्रमोशन, अथॉरिटी मिलती हुई दिख रही है इस हफ्ते आप लोगों को। वहीं साथ ही साथ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इस हफ्ते ना आप लोगों के लिए इस टर्म में मैं कहूँगी ज़रूर आपकी जो मेहनत आप करो ना उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। एंड ऑल्सो एंड ऑफ द वीक में किसी न किसी रूप में रोमांस आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। आपके कुछ कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आप सिंगल और किसी के ऊपर क्रश है तो उनके साथ में भी रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। पर अगर आपका इंटेंशन ही नहीं है कोई रिलेशनशिप में जाने का, या मान लो आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड, तो चलो आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आ जाएगी। बट अदरवाइज जब आप वो 50 अबव 40 एंड आपका इंटरेस्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, देन दिस कार्ड स्पेशली इंडिकेट्स सेल्फ केयर कि आप अपने साथ कहीं ना कहीं अपने आप को पैम्पर करोगे, अपने घर परिवार के साथ में अच्छा वक्त बिताओगे, दोस्तों से मिलना जुलना होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में आपके गेट टुगेदर होगी। तो उस प्रकार से एक इमोशनली हैप्पी वीक आप स्पेंड करोगे एंड ऑफ द वीक में, ये देखा जा रहा है। उसके अलावा स्टार्ट ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक में कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड रहने वाले हो अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, या जो भी आपके करियर गोल्स या करियर फोकस बना हुआ है उस पर आप लोग का सारा अटेंशन रहने वाला है। फाइनेंशियली हफ्ता अच्छा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी काम जो आपको करने हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, सब में आगे बढ़ो। ये हफ्ता आप लोग के लिए लकी और अच्छा माना जा रहा है। हर टाइप की मीटिंग, इंटरव्यू, जो भी आपका काम है सब में बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। अब साथ ही साथ आगे गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते क्या आ रहे हैं। ओके, क्लियर कॉर्ड्स, ब्यूटीफुल। तो ये दो कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ये क्रिस्टल्स एंड एंजल्स के कार्ड्स हैं। दिस शोज़ कि एक तो एक्वा मरीन आपके लिए बड़ा अच्छा क्रिस्टल है, दूसरा क्लियर क्वार्ट्ज। अगर ये क्रिस्टल्स आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनके रिलेशन में जो भी सूटेबल क्रिस्टल्स हैं वो भी आप पहन सकते हो। वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। देखो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूँगी आपकी लाइफ में क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा काम करेगा इस समय में। आपको फ्रीडम देगा, आपको इमोशनल सपोर्ट देगा और क्लैरिटी देगा और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ओपन अप करेगा। सो उस वे से भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे क्रिस्टल से भी देखी जा रही है। तो मुझे कहीं ना एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग का माइंडसेट बड़ा क्लियर रहने वाला है इस हफ्ते कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। एंड उसी प्रकार से मास्टर हीलर कहा जाता है क्लियर क्वार्ट्ज। तो जब आप ये अपने पास रखते हो ना, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप क्लैरिटी और प्रोटेक्शन चाहते हो वो भी आपको बड़ी अच्छी इस हफ्ते मिल जाएगी। ये क्रिस्टल्स गाइडेंस है आपके लिए और ये एंजल गाइडेंस भी आप लोगों के लिए आती हुई दिख रही है। ब्यूटीफुल एंजल्स यहाँ पर बने हुए हैं। सो ये मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ये वीक अच्छा है, पॉजिटिव है। रिलेशनशिप कह लो, हेल्थ कह लो, करियर कह लो, इन जनरल कह लो, ये हफ्ता आप लोग के लिए अच्छा बीतेगा। आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, वाइटलिटी अच्छी रहेगी। ओके माय डियर वर्गोस, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लिब्रास, काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं और परेशान दिखाई दे रहे हैं लिब्रास। कोई ना कोई लाइफ में इम्पॉर्टेंट फैसला लेना है जिसको लेकर के आप कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो, समझ नहीं पा रहे हो कि नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या
एनर्जीज़ आगे बनने वाली नहीं समझ पा रहे, बिकॉज देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये कार्ड कहता है कि यार थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा लाइफ में ड्रामा हो गया, बहुत ज़्यादा हमारे एफर्ट्स हो गए, अब हम थक गए हैं, अब हमें रेस्ट की ज़रूरत है। सो अगर आपकी बॉडी आपको लग रही है कि थक गई है, मेंटली आप थक गए हो, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना, काम डाउन रहना तो अच्छा माना जाएगा। एंड कोई अगर हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो अपनी अच्छे से डाइट का ध्यान दें, रिकवरी के कार्ड्स हैं ये। तो रेस्ट एंड क्वाइट टाइम, मी टाइम थोड़ी ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद दैट दी हर्मिट का कार्ड आया है। ये कार्ड भी कहता है नो कि आपको सेल्फ अपने एनालिसिस का टाइम चाहिए, हीलिंग चाहिए, सॉलिट्यूड चाहिए, इनर वर्क आपको चाहिए, जहाँ पर आप अपने लाइफ में डीपली अकेले बैठकर सोचना चाहते हो अपनी आत्मा के लेवल पर कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। आपको लोगों से डिस्कस करने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज ये आपकी ऐसी ज़िंदगी की परेशानी है, ऐसा आपका लाइफ पर्पस है जो सिर्फ आप ही समझ सकते हो, आप ही जान सकते हो, आप ही उसमें एक्शन ले सकते हो। जब तक आपका आत्मा, आपका मन 100% येस नहीं बोलेगा ना, तब तक 100 लोग आपको आकर बोले भाई तू कर 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 हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। तो आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग की आवाज़ आपने सुननी है, और वो तभी सुन पाते हो जब आप एकांत बैठते हो, शांत बैठते हो। दी हैंगमैन के कार्ड्स हैं, कोई ना कोई लाइफ में स्टक हुए पड़े हैं आप इस वक्त में, एंड आप नहीं समझ पा रहे हो कौन सा डिसीजन लें, बिकॉज देखो ये हफ्ता डिसीजन लेने का है भी नहीं। तीनों के तीनों कार्ड्स कहते हैं कि इस वक्त रुक जाना, इस वक्त शांति से काम लेना, इस वक्त पेशेंस रखना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑफकोर्स चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे कोई भी काम है, चाहे कोई भी परेशानी इस वक्त में जो चल रही है ना, समर्पण, प्रभु पे भरोसा बहुत ज़रूरी है इस वक्त में आप लोगों के लिए। ये एनर्जीज आ रही हैं। नाउ लेट मी सी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड क्या देखे जा रहे हैं। रूबी, ब्लेस योर हार्ट। ठीक है, एंड देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा है आई लव दिस। रूबी या रोज क्वार्ट्स आप पहन सकते हो इस हफ्ते, आप लोग को बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। ब्लेस योर हार्ट, बिकॉज एक तो ना कुंजाइट आता है, KUNZITE। तो जितने भी लोग उनको लग रहा है कि अकेले हैं, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको हीलिंग चाहिए, उनको डिसीजंस लेने, उनको करेज भी चाहिए एट सम पॉइंट इन लाइफ। तो देखो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ना कि अकेलापन, अकेले बैठकर सोचना होगा, तो यहाँ पर कार्ड्स में वही हैं कि रीच आउट फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील एंड मेंड योर हार्ट। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट, ये स्पिरिचुअल सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, देखो आपके जीवन में कोई अच्छा इंसान है जो आपको लगता है आपको इस वक्त में समझ पाएगा आपकी सिचुएशन को, तो आप उससे शेयर कर सकते हो जेन्युइनली, दैट्स फाइन। बट उसके अलावा स्पिरिचुअल सपोर्ट जैसे एंजल्स हो गए, डिवाइन हो गए, आपके परमात्मा हो गए, जिनको आप गुरु मानते हो वो हो गए, उनसे प्रार्थना के रूप में कनेक्ट करना, उनसे दुआ मांगनी, कोशिश करना, इस प्रकार की चीज़ें कि भगवान मुझे तेरे पे भरोसा है, जो भी मैं सिचुएशन में आ जाऊँ, अगर तेरी मर्जी है ना ये काम होना तो वो हो ही जाएगा, मेरे बिना चाहे भी वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकार से आपने विश्वास रखना, और अपनी तरफ से जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, एक्शंस नहीं लेने हैं, सोच समझ कर किसी की राय लेकर तब करना, तो बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, और इस दौरान जो एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो हैं कि अगर आपके पास आप चाहो तो आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पहन सकते हो, कोई भी पिंक कलर का क्रिस्टल पहने, कुंजाइट पहने, तो आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे इस हफ्ते, बिकॉज वो इमोशनल सपोर्ट दे देता है ना एक प्रकार से, तो अच्छा माना जाएगा। ये रेस्ट, उसके अलावा ये न्यूट्रल है। पेशेंस का सजेशन आया है तीनों कार्ड्स में। तो इस हफ्ते जो भी आपकी रूटीन चल रही है वो काम करो, कोई भी नया काम सजेस्ट मैं इस हफ्ते नहीं करूँगी करने के लिए, एंड जो भी रिजल्ट्स भी हैं वो न्यूट्रली मुझे दिखाई दे रहे हैं। या इस हफ्ते इतने, अगर आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, बाय डेस्टिनी शुरू होने ही जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा रिकमेंडेशन इस हफ्ते में नहीं है। फोकस फोर्सफुली बना के रखना होगा जो लोग एजुकेशन में हैं, एंड रिलेशनशिप्स में भी देखो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही तो रिकन्सिलेशन इस हफ्ते नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो नहीं आएंगी भी नहीं न्यू प्रॉब्लम्स, बट अगर चल रही तो रिकन्सिलेशन इस हफ्ते नहीं है। तो ये एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते के आप लोग के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, तो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सो यस, यहाँ पर अब जो एनर्जीज देखने मिल रही हैं, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि मनी वाइज ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, अबंडेंस की ये कार्ड है, आपका हार्ड वर्क अब रिजल्ट दिखाता हुआ दिख रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। विद दैट द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल के योग हैं मिड वीक में, आपका मन करे कि आपकी रूटीन छोड़कर ना थोड़ा ब्रेक लें, कहीं हम रेस्ट करने जाएं, कहीं हम वेकेशन पर जाएं, ये प्रकार से भी आपका मन कर सकता है।
सो ऑल ओवर एक अच्छा हफ्ता बनता हुआ दिख रहा है, स्टार्ट से लेके मिड तक आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी ब्लेसिंग्स बनती हुई दिख रही है। विद दैट आपका जो भी करियर है, जॉब है, इंटरव्यू, उन सभी में अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। बट विद दैट ना, ये जो कार्ड है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक और चीज़ों को इंडिकेट करता है, दैट इज़ कि आपकी लाइफ में अगर आप कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, कोई रिलेशनशिप ड्रामा एक्सपीरियंस किया है, अब वो सब कुछ लाइफ में कहीं ना कहीं एक रूप से आपका मन कर रहा है कि यार हो गया, बस हो गया, अब और ड्रामा नहीं चाहिए, अब ना मेरे को सुकून चाहिए। तो वो सुकून के चक्कर में आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप से, वो वाली वाइब भी रहेगी इस हफ्ते आपकी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लेस चेंज, सिटी चेंज, जॉब का कोई अलग ट्रांसफ़र होना, ये प्रकार की एनर्जीज भी बनी हुई दिख रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करता है कि आपके मनी को लेकर के थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी कि हम ये करियर चूज़ करें या वो करियर चूज़ करें। थोड़ा सा ये प्रभाव आपके लिए लाइफ में रहेगा इस हफ्ते। बट ऑल ओवर सजेशन ये है कि आप जो भी प्लान ए आपका सक्सेसफुल रहा, मान लो आप ऑलरेडी जॉब में हो और आप साथ में बिजनेस करना चाहते हो, ये चीज़ों के ऊपर आप जो सोच रहे हो वो सही ट्रैक पर हो। जो भी आप एक प्लान भी अपने लिए सोच रहे हो ना, आप सही सोच रहे हो, उसको करने में अभी टाइम लगेगा या उसका डिसीजन लेने में आप अभी कंफ्यूज हो, बट यू आर ऑन राइट ट्रैक, कर सकते हो उसको, ये कार्ड्स कहना चाहते हैं। बट ऑल ओवर ये हफ्ता आप लोग के लिए सूटेबल और अच्छा बनता हुआ ज़रूर दिख रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही। हाँ, एंड ऑफ द वीक थोड़ा स्लो है, कन्फ्यूजन क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रही है, थिंकिंग ओवर एनालिसिस यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। ब्यूटीफुल, आपके जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड्स भी आया है कि इस टाइम पर अपनी इंट्यूशन की फॉलो करना। और आपके लिए मून स्टोन क्रिस्टल बहुत अच्छा है, ज़रूर आप अपने पास में रखें मून स्टोन क्रिस्टल। इससे ना आपको क्लैरिटी भी मिलती है, इससे आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं उसमें आराम मिलता है। एंड ऑल्सो अगर आपके अपने रिलेशनशिप, लव लाइफ में किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, या कोई भी आपकी ऐसी लाइफ में जर्नी जहाँ पर अपने मन को शांति देना चाहते हो, सो मून स्टोन बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल माना जाता है उन सारे केसेस में जहाँ पर आपका इंट्यूशन बढ़ाया जाता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो वो प्रकार से भी ये क्रिस्टल आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपके पास में है तो आप ज़रूर उसे पहन सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी के इस फेज़ से आप गुजर रहे हैं तो इसको अपने पास में आप बाय करके भी रख सकते हैं। तो ये एंजलिक एंड क्रिस्टल गाइडेंस आपके लिए फॉर दिस वीक आई है कि आपको क्या नेक्स्ट करना चाहिए। बट येस, ऑल ओवर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हेल्थ वाइज ये हफ्ता थोड़ा सा मिड वीक में आप लोग को समवेयर मेंटल स्ट्रेस, हेडेक की एक्सपीरियंस हो सकता है। अदरवाइज मनी वाइज ये हफ्ता अच्छा है, मनी के हिसाब से ब्लेसिंग्स रहेंगी, एक संतुष्टि रहेगी, एक प्रेशर नहीं लगेगा। अदरवाइज इट्स ऑल गुड। रिलेशनशिप्स न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा है, बिकॉज हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो धनुराशि, तो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो आपको एनर्जीज देखने मिल रही है, दैट इज़ द फूल के कार्ड्स हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द मदर स्टार। अब यहाँ पर जो एनर्जीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। पहला कार्ड आया द फूल का, तो जो भी आप नया काम करने जा रहे थे धनुराशि, वो सक्सेसफुल रहेगा। बिजनेस ग्रोथ आपके लिए आती हुई दिख रही है, एंड जो भी आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी पर जाना चाहते हैं उसमें भी ग्रोथ रहेगी। एंड आप एक रिस्क लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में आप अगर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं स्पेशली, तब भी ऐसे है। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो तब भी ऐसे। एंड ट्रैवल के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, किसी ना किसी वे में एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपके लिए आते हुए दिख रही है। उसी के साथ में एक येस कार्ड आया आपके लिए, जो कहता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, आप चाहते हो क्या आपको नेक्स्ट करना चाहिए, येस या नो है आपका कोई सवाल जिसका इसका जवाब येस एंड नो हो, तो ये आपके लिए येस का कार्ड है, जो कहता है कि जी हाँ आप आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिलेगी। सो तीनों के तीनों कार्ड्स इन अ वे एक येस कार्ड माने जाएंगे, एक ब्लेसिंग के कार्ड्स माने जाएंगे। एंड अगर आप अपनी एग्ज़ाम में आपका कोई पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी आपका फोकस बढ़िया रहेगा, जॉब में, बिजनेस में भी सक्सेस है, और रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। मैरिज के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं किसी ना किसी वे में। बट ऑफ कोर्स मोर देन मैरिज, रिलेशनशिप रिलेटेड ही अच्छा है। बट अगर मैरिज की बात चल रही हो
तो उसके लिए इस हफ्ते हाँ हो सकती है, या एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको सुनने मिल सकती है। सो ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छे योग हैं। अब आगे ना हम गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या रहा है, फिर हम रीडिंग को कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस आए दैट इज़ द टाइगर आई की एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। बिलीव इन योर सेल्फ बाई बिलीविंग इन गॉड वर्किंग थ्रू यू। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। इस वक्त में शायद से आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है एंड डिवाइन पावर्स की ज़रूरत है। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि ज़रूर आप अगर टाइगर आई पहने तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक ऐसी वाइब्रेशंस रहे जैसे कि जो भी आप काम कर रहे हो वो समर्पण है प्रभु के लिए ना, आपको उसमें सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले। सो डेफिनेटली सिट्रेन भी बहुत अच्छा है, टाइगर आई भी बहुत अच्छा है अगर आप अपनी लाइफ में करियर सक्सेस चाहते हो और ये वाइब्रेशन से आप गुजर रहे हो, जहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, फोकस चाहिए, गुड लक रहे, ब्लेसिंग्स रहे। सो पायराइट हो गया, सिट्रीन हो गया, ये सारे क्रिस्टल्स मनी रिलेटेड एंड करियर ग्रोथ रिलेटेड माने जाते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल सक्सेस उनसे आती है। एंड ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को लगता है क्रिस्टल आएगा तो मैजिक शुरू हो जाएगा, नहीं, क्रिस्टल आता है तो पहले आपके ऊपर मैजिक शुरू होता है और आप कर्म करना शुरू हो जाते हो, ठीक है। जब हम अपने कर्मों को रोक के रखे होते हैं वहाँ पर क्लैरिटी मिल के और आप ही मेहनत करके अपनी किस्मत बदलते हो, तो ये उस रूप से क्रिस्टल्स काम करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपके लिए एंजल और क्रिस्टल गाइडेंस ये है ये कि खुद पर भरोसा रखना है इस हफ्ते एंड अपने भगवान पर भरोसा रखना है। एंड अगर क्रिस्टल्स की सपोर्ट चाहते हो तो आप ले सकते हो। सो उस वजह से आपके लिए हफ्ता ऑल ओवर एक येस है, पॉजिटिव, और हर रूप में ब्लेसिंग्स है और हर तरीके के दुख भी मुझे मिटते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। सो इन अ वे ये वीक में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल आपके लिए बना हुआ दिख रहा है। सो ये थी ऑल ओवर आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, मकर राशि से जान लेते हैं अब तक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो आप लोग के लिए कार्ड्स देखे जा रहे हैं, सबसे पहला है द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हायरोफेंट एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज, एक्वेरियस ब्यूटीफुल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट उससे पहले मैं एक आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड भी पुल कर लूँ, देन हम रीडिंग को कंक्लूड करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या ईच एंड एवरी कार्ड आपके लिए कह रहा है। ओके ओके ओके, सो येस, यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी आप नए काम की शुरुआत करने जा रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में बुरा समय चल रहा था, कहीं ना कहीं अब वो चेंज होता हुआ दिख रहा है और अच्छा समय आता हुआ दिख रहा है। और ये हफ्ता ऑल ओवर बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप कोई भी ग्रोथ के लिए देख रहे हो, सक्सेस के लिए देख रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज को इंडिकेट करता है, सक्सेस आती हुई दिख रही है। विद दैट दी हायरोफेंट के कार्ड्स हैं, ये अगेन बताता है डिवाइन ब्लेसिंग्स। एंड इस टाइम पर आप कोई भी अपने जिन भगवान मानते हो, गुरु मानते हो, माता पिता हो गए, कोई भी उनसे आशीर्वाद लेकर या उनकी एडवाइस लेकर, या वो आपको अगर कोई एडवाइस दे रहे तो वो फॉलो कर आगे बढ़ सकते हैं, तब भी अच्छी सक्सेस है। कोई नई विद्या सीखना चाहते हो, कोई नया कोर्स करना चाहते हो, उसमें भी बढ़िया सक्सेस है। तीसरा यहाँ पर कार्ड है द फोर ऑफ वॉन्ड्स के। ये कार्ड अगेन इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी परचेज को, कार परचेज को, शादी को। सो ऑल ओवर बहुत अच्छे स्कोप है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। चाहे कोई भी बड़ा शुभ काम आप करने जा रहे हो तो उन सभी में येस है और अच्छा एनर्जी भी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वाइटैलिटी, मतलब कहते हैं ना कि डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं। तो जो काम करोगे उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे मकर राशि। सो बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग बनी हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर जो आपके लिए क्रिस्टल जेमस्टोन्स कार्ड्स में हैं दैट इज़ दी डायमंड एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो ऑफ कोर्स यू आर गॉड्स प्रेशियस जेम। ये एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भगवान पर भरोसा रखें, आप एक प्रेशियस पर्सन है। तो यहाँ पर जैसे कि आप गोल्डन सिट्रीन की एनर्जी भी आपको दिख रही होगी, तो ज़रूर आप गोल्डन सिट्रीन क्रिस्टल भी पहन सकते हो, वो भी ब्यूटीफुल आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ाता है, आपकी मदद करता है। तो उस रूप से भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स आती हुई मिलेंगी। एंड ऑटोमेटिकली जो आप अबंडेंस भी अट्रैक्ट करना चाहते हो उसमें भी आपकी बहुत मदद मिलेगी। सो उस प्रकार से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। अगर आपके पास सिट्रीन क्रिस्टल है सो डेफिनेटली आप उसे पहने। अगर आपके पास में नहीं है तो आप ऑर्डर भी उसको कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं वहाँ से।
सो यस, ये ऑल ओवर एनर्जी से, बट ऑनेस्टली ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ और पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है हर रूप से। रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन है, रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। सो ऑल ओवर अब देखो, जब मैं कहती हूँ ना कि तीनों कार्ड जब पॉजिटिव आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे मकर राशि वाले इतनी हाई इंटेंसिटी में एक्सपीरियंस करेंगे। अब शादी सबकी हर हफ्ते तो शादी नहीं होती ना, बट जो लोग शादी के लिए स्कोप देख रहे हैं उनके लिए अच्छा है। तो आप अपने जीवन में जो भी काम की तैयारी, जो भी काम को अपना गोल आपने बनाया हुआ, उन सभी क्षेत्र में आपको सक्सेस इस हफ्ते मिलती हुई दिख रही है। मुझे कहीं पर भी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिख रहे, तो मुझे बेवजह की आपको नेगेटिव पॉइंट्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो आया है भाई आया है। जब रीडिंग नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है तो वही न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर मैसेज है, तो सुपरबली पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग आई है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके क्लेम कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो यस, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सबसे पहला कार्ड आया था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट बिफोर हम ईच एंड एवरी कार्ड को समझें और जानें, हम पहले गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या आ रहे हैं। ओके, हाँ, गुड एनर्जीज। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला आप लोग के लिए कार्ड, जैसे मैंने कहा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, तो देखो हफ्ते की शुरुआत में चीटिंग से थोड़ा आपने बचना है। कोई ऐसा इंसान जो आपके काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। एंड आपको भी किसी प्रकार का, कहते ना जल्दी काम हो जाए और हम ये शॉर्टकट अप्लाई कर ले, वैसे काम आपने नहीं करने हैं ना। आपने किसी की बुराई करनी है ना किसी की बुराई सुननी है, ये बात पर आप ध्यान दीजिएगा। बिकॉज एनी टाइप ऑफ गॉसिप, एनी टाइप ऑफ नेगेटिव टॉक, या किसी से कहते ना कि आपकी कोई बात सुनकर फिर तीसरे को जाकर बता देगा और आप फंस जाओगे। तो जो आप शब्द बोलो बड़े सोच समझ कर बोलना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है लाइफ का, काम का भी, घर का भी, बहुत सारी जगहों से जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। और कोई वक्त ऐसा चल रहा है आपके जीवन में जहाँ पर आप बहुत बड़े, आपको लग रहा है दैट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। कोई स्ट्रगल चल रही है लाइफ में जिसकी अब आप अकेले उससे लड़ लड़ के थक चुके शायद, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार मैं कई बार लाइफ में ना हेल्पलेस फील करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो ये फील होगा आपको मिड वीक में, ठीक है। सो इस टाइम पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम पर आपका स्केड्यूल भी हेक्टिक होता हुआ दिख रहा है ना, आप मानोगे नहीं, जो आपके लिए क्रिस्टल का जो कार्ड आया है वो भी सेम एनर्जीज को इंडिकेट कर रहा है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपके लिए बहुत मल्टीटास्किंग ये हफ्ता होने वाला है। तो इस वजह से आस्क फॉर सपोर्ट एंड हेल्प तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विद दैट द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है गुड एनर्जीज, ठीक है। अब एंड ऑफ द वीक में ना आप लोग की जो एनर्जी लो फील हो रही है, स्टक फील हो रही है, ऐसे लग रहा है काम नहीं बन रहे हैं, या जो भी रिलेशनशिप में बार बार इश्यूज है, जो भी स्टक एंड प्रॉब्लमैटिक एनर्जीज फील हो रही है ना मेंटली इमोशनली, ये सब शांत होता हुआ दिख रहा है एंड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक में आप एकदम ब्राइट, हैप्पी, स्टेबल फील करोगे। एंड मनी वाइज स्लोली ग्रेजुअली आइडियाज़ आते हुए दिखेंगे, ग्रोथ दिखेगी, अपने काम में आपका मन लगेगा, भाई मैनेज कर लोगे पॉजिटिवली हर चीज़ को मैनेज और हैंडल करते हुए आप मेरे को दिख रहे हो एंड ऑफ द वीक में। उससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड मिड वीक तक ना थोड़े से हौश पौश और थोड़े से अकबकाए हुए से आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अब देखो इस सब में ना कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए आपके लिए है द कैल्साइट। ये आपके लिए बता रहा है बिजी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग, टेक चार्ज ऑफ योर शेड्यूल ड्यूरिंग दिस बिजी टाइम एंड ऑनेस्टली एक्सेस योर अंडरलाइनिंग रीजन्स फॉर बीइंग बिजी। तो कहीं ना कहीं आपको ये येलो कैल्साइट बड़ी मदद करेगा आपके लाइफ में कि आप टास्क को मैनेज कर सको, पीसफुल भी रह सको, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़े, फोकस भी बढ़े। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस टाइम पर आप लोगों के लिए कैल्साइट क्रिस्टल मदद कर सकता है एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, होप लाता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स लाता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो कैल्साइट पता है क्या करता है, जब आपके जीवन में ना आपकी उम्मीद खत्म हो जाए, आपकी ज़िंदगी से आपको लगे खुशियाँ चली गई हैं, आप खुश नहीं हो पाते हो, आप कई बार सीरियस टेंशन में, प्रेशर में ही रहते हो, तो कैल्साइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी लाइफ में फिर से एक फ्रेशनेस लेकर आता है, एक ब्राइटनेस लेकर आता है, ज़िंदगी को देखने का नया नज़रिया देता है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। तो उसके लिए ये क्रिस्टल आपके लिए इस वीक के लिए आया है। इस आपके जीवन में अगर ऐसा समय चल रहा हो
तो ज़रूर इसको आप, वो जब तक समय बदलता नहीं है या लाइफ लॉन्ग भी आप इसको पहन सकते हो, बट ये उस प्रकार से ना उस क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। तो ये वो एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है आपके लिए। सो ओके, सो ये एनर्जीज़ आपके लिए आई हैं ऑल ओवर फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्वेरियस, थैंक यू। हेलो पाइसिस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके पाइसिस, सो यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं, द 10 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द जस्टिस। बट बिफोर दिस हम साथ में गाइडेंस कार्ड, एंजलिक गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, ब्यूटिफुल। सो देखो यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जी से द 10 ऑफ कप्स की कार्ड्स आए हैं, जो कहते हैं कि आपकी लाइफ में हफ्ते की शुरुआत में पॉजिटिविटी दिख रही है, मन में सुकून रहेगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा, पैसा आता हुआ दिख रहा है, जॉय है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, कॉन्फिडेंस रहेगा, सुकून रहेगा और अच्छा हफ्ता आपका बीतेगा। हफ्ते की शुरुआत में स्पेशली मिड वीक में ट्रैवल की एनर्जीज भी दिख रही हैं, आपका कहीं ना कहीं ट्रैवल होता हुआ दिखता है या ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हो, प्रमोशन के योग हैं, आपका जो भी काम है वहाँ पर आपका काफ़ी फोकस रहेगा, सक्सेस आप चाहते हो, गोल ओरिएंटेड रहोगे, आप अपने काम पर ध्यान दोगे। बट मिड वीक में ना कहीं ओवर थिंकिंग भी चलेगी, ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग भी चलेगी, ये भी देखा जा रहा है। विद दैट द जस्टिस के कार्ड आए हैं। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि जो भी आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, जो भी अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उसमें ना बड़े प्रैक्टिकल रहने वाले हो हर जगह पर, चाहे वो आपके रिश्ते हैं। एंड ऑफ द वीक में ना आपकी बड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी रहेगी, स्पेशली कि आप सोचोगे कि यार मेरे को क्या लाइफ में अट्रैक्ट करना है, मुझे क्या करना है, या सामने वाला अगर आपको इस दौरान कोई टोकेगा, बोलेगा, तो आप बड़े ब्लंटली उसको बोलोगे कि भाई मुझे मत सिखा, मुझे पता है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि ना तो आप गलत सुनोगे ना तो गलत बोलोगे, तो बहुत ही फेयर डिसीजन आप लोगे। आप ये नहीं सोचो कि नहीं ये मेरा कोई अपना है तो मैं इसको ऐसे ना बोलूँ, इसको बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए, नहीं, आप अपफ्रंट बोल दोगे कि भाई ये सही है, ये गलत है। एंड आपको सजेशन भी आ रहा है कि आप जहाँ पर भी हो, चाहे ऑफिस, चाहे रिलेशनशिप, चाहे घर, आपको अगर लगता है कोई चीज़ सही नहीं हो रही ना, तो उसके लिए आपने स्टैंड लेकर बोलना है। और अपने आपको लग रहा है ना आपके साथ काम की जगह पर फेयर नहीं हो रहा है, ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, सही नहीं करते, तो वहाँ पे आपको इस हफ्ते सजेशन आ रही कि एटलीस्ट टॉक अबाउट इट, या उसके लिए स्टैंड लिया जाए, या एटलीस्ट इन सब के लोगों के प्रभाव से आप दब ना जाएं, अपने टैलेंट को दबने ना दें, ये भी सजेशन है साथ ही साथ। तो ठीक है, ये ऑल ओवर एनर्जीज आ रही है। अब इस सब के बीच में ऑफ कोर्स स्टार्ट एंड मिड तक हफ्ता बहुत शुभ है, पॉजिटिव है, एजुकेशन के रूप में, रिलेशनशिप्स के रूप में, अब जो भी किसी से प्रॉब्लम्स भी थी तो रिकनसाइल करते हुए दिख रहे हैं, करियर में बहुत अच्छा है, एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, टास्क है, उसमें बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। दिस इज़ एपेटाइट। एपेटाइट एक ऐसी एनर्जीज़ है जो आपके लिए, ये एनर्जीज़ बताती है कि आपको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है इस हफ्ते। प्रोटेक्शन पता है कैसी वाली प्रोटेक्शन, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि हम अपने ही थॉट से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि कोई आपको कुछ मारने आ रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई नज़र लगा रहा है, नहीं, वो वाली प्रोटेक्शन नहीं कह रही हूँ मैं। प्रोटेक्शन एक ऐसी जहाँ पर हम हमारे थॉट्स को पॉजिटिव रखें, हमारे मन को पॉजिटिव रखें और नेगेटिविटी में जाने ना दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, या अपने आप को जज मत करो, अपने आप को कंपेयर मत करो, इंस्टेड सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, आपने क्या सीखा और कितना बेहतर कर सकते हो। तो प्रोग्रेस के ऊपर आप मत जाएं, आप कितना परफेक्शन के ऊपर ना जाए, कितनी आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपने आप को, अपने पास से हमेशा कंपेयर करो। कभी अपने आप को किसी और इंसान से कंपेयर मत करना, कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपने आप को अपने पास से कंपेयर करो कि यार पहले हम क्या थे, कैसे थे, हमने कितना ग्रो कर गए, कहाँ आए हैं। तो उस वे में आप समझ पाओगे कि हमने कितना लाइफ में ग्रो किया है, क्या क्या सीखा है, ठीक है। सो नाउ आप इसके बदले एपेटाइट क्रिस्टल आता है, काइनाइट आता है, ऑब्सिडाइन आते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं इस प्रकार के जो डीप ब्लू शेड्स में होते हैं। सो ये प्रकार की आपको सजेशन आई है फॉर दिस वीक, आप ये क्रिस्टल पहने, इससे आप मोटिवेटेड रहोगे, फोकस्ड रहोगे। एंड बेस्ट है एमेथिस्ट, सबसे बेस्ट है एमेथिस्ट। एपेटाइट को आपको नाम नहीं याद रखना है, एमेथिस्ट रखो, आपका फोकस रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सक्सेस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आपका इंट्यूशन बढ़ने में, आपके काम में, बिकॉज आपका फोकस ही बढ़ जाएगा ना। तो स्टूडेंट्स के लिए एनीवे बहुत अच्छा है। तो ठीक है, ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। ओके, अदरवाइज रीडिंग आप लोग के लिए ऑल ओवर पॉजिटिव एंड अच्छी आई है, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कीजिएगा थैंक यू यूनिवर्स। सो येस, थैंक यू सो मच।